Welcome all of you, dear students and my dear friends. Welcome back once again. आज हम बात करेंगे एक धारा के ऊपर, एक एक्ट के ऊपर, जो एक्ट है इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता है। यह पूरे केस में ये देखा गया कि एक ऐसी धारा जिसमें सजा का प्राविधान नहीं है। जी हाँ, जिसमें कभी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन वह धारा लगाया जाता है। एक व्यक्ति को 5 लोगों ने मिलकर मारा पीटा, उसे घायल कर दिया और पुलिस ने धारा 504, 506, 323 और 34 लगाया। क्यों? ये जानेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू के दौरान, आपके ट्यूटोरियल के दौरान ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं कि धारा 34 में अपराध की प्राविधान नहीं है, सजा की का प्राविधान नहीं है, केवल अपराध सिद्ध होता है। तो फिर इस धारा को रखने का मतलब क्या है, इस धारा को लगाने का मतलब क्या है? आप किसी भी फील्ड से हो तो यह इससे जरूर आपका सामना होगा। अगर स्पेशली आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, स्पेशली अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह के सिचुएशंस आते हैं और उन सिचुएशन को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए। तो इसी पहलू पे मैं आज बात करूंगा कि धारा 34 में सजा का प्राविधान नहीं है, लेकिन जब यह लगाया जाता है तो सबके लिए मुसीबत बन जाता है और परेशानी का सबब बन जाता है। तो इससे बचने के उपाय क्या है, क्यों लगता है और क्या कंडीशंस है, उन सभी कंडीशंस को आज जानेंगे। पुलिस ने धारा जो लगाया वह 323, 504, 506 और 34, ये सभी धारा जो है आईपीसी की धारा है, जो इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में किसी अपराध की सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि 34 में किसी अपराध की सजा का प्रावधान नहीं दिया गया। ये बड़ा एक अपवाद है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। सजा का प्रावधान नहीं है लेकिन धारा लगाया जाता है, लेकिन जब यह धारा लग जाता है तो उसके साथ जितने लोग हैं उनके लिए सबसे मुसीबत हो जाता है। यहां तक ये देखा जाता है कि जल्दी इसमें जमानत भी नहीं मिलती है और फिर केस इस तरीके से उलझ जाता है कि काफी दिन तक ये खिंचता चला जाता है और परेशानियों का सामना काफी दिनों तक आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें सजा नहीं होती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी धारा जिसमें सजा तो नहीं होती लेकिन वह धारा लगाया जाता है, वो कौन सी धारा है? आईपीसी 34। अब मैं बात करूंगा पूरे इसकी डिटेलिंग की। एक्ट 34 कहता क्या है? अगर आईपीसी एक्ट 34 की बात करें तो इसके जो है 4 ऐसे पहलू हैं, 4 पहलू हैं। इन 4 पहलू को हमें समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। पहला, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि किसके द्वारा? किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी समूह के द्वारा। व्यक्ति विशेष के साथ समूह का होना, इन्वॉल्वमेंट यानी समूह का होना भी जरूरी है। आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोग लिप्त होना, यानी एक से अधिक लोग। अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना। आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी होनी चाहिए। ये 4 ऐसे तथ्य हैं जो धारा 34 को लागू करने के लिए मजबूर कर देते हैं और पुलिस इसे लागू करती है। अब ये कैसे ज्यादा परेशानी का कारण बनता है उस चीज को हम समझते हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि इसमें सजा नहीं होती है फिर भी जेल जाना पड़ता है। वजह क्या है? अब इस चीज को देखिए, दोनों चीजें आ रही हैं। एक में कहा जा रहा है कि सजा नहीं होगी, सजा का प्रावधान नहीं दिया गया इस धारा में, लेकिन जेल भी जाने की नौबत होती है। ये 4 तथ्य हैं। अगर ये 4 तथ्य साबित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको धारा 34 लगाया जाएगा, अप्लाई होगा और फिर कहानी जो होगी वो काफी दुखदाई होती है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। और हर कोई बचता है कि चलो और कोई धारा लग जाए, 504 लग गया, 506 लग गया, 323 लग गया, ये चलेगा, लेकिन उसके साथ 34 ना लगे। ये हर आदमी ये चाहता है और यहां तक सबकी कोशिश भी यही रहती है। अब क्यों घबराते हैं इससे, ये देते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 5 व्यक्ति आपसी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को घायल करने की दृष्टिकोण से
उसे नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से वो सभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं, वहां जहां वह व्यक्ति मौजूद है। जैसे ही उन लोगों को वह व्यक्ति दिखाई देता है तो उन तीनों लोगों में से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर किसी हथियार आदि से हमला कर देता है, किंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार इस हमले को झेल लेता है और उन 3 और 5 जो हमलावर हैं, हमलावरों को सामने देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। जब तक हमलावर उसे पकड़ पाते, वहां कुछ लोग और एकत्रित हो जाते, जिन्हें देखकर सभी हमलावर वहां से भाग निकलते हैं। अक्सर आपने इस तरह की घटना सुना होगा कि एक व्यक्ति आया, उसके साथ 5-7 लोग आए, मारपीट किए, मारपीट करके वो चले गए या फिर वह व्यक्ति चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ जो धारा लागू होगा, वह जो धारा है वह लागू होगा धारा 34, क्योंकि एक समूह ने हमला किया था, सबकी मंशा एक थी और वह चारों बातें साबित हो रही हैं। अब जब ये चारों बातें साबित हो रही हैं तो यहीं पे इसी की शुरुआत से होती है, फिर जो है एक गैंग बन जाता है और गैंग से फिर धीरे धीरे गैंगस्टर की तरफ वह व्यक्ति बढ़ने लगता है और नतीजा सामने होता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जब इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह की गतिविधि होती है तो वह काफी नुकसानदायक साबित होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझ चुके हैं कि धारा 34 उन सभी लोगों पर, धारा 34 लगाने का मतलब कि एक व्यक्ति ने मारा। अब इस बात को जरा समझिएगा कि एक व्यक्ति ने मारा है। आप ये नहीं कह सकते मैं तो उसके साथ था, मैं तो उसके साथ गया हुआ था, मैंने मारा नहीं। ठीक है, आप मारे तो नहीं, लेकिन आप उसके साथ शामिल थे, यानी आपकी मंशा थी उस व्यक्ति को मारना या भय दिखाना। इस वजह से जो धारा उस व्यक्ति पे लागू होगा वही उन सभी लोगों पर भी वह लागू होगा, यानी उन 5 व्यक्ति पर वो सभी धारा लागू होंगे जो पहले व्यक्ति पर लागू होते हैं। तो कहानी यहाँ पे वह निकल के आती है गेहूं के साथ घुन का पिस जाना। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब तक समझ चुके होंगे कि एक्ट 34 कितना खतरनाक साबित हो जाता है और कितनी परेशानियों का कारण बन जाता है। आई होप कि इस एक्ट को आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे किसी नए तथ्य के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।